इस वीडियो से बहुत लोग को दिक्कत होने वाली है, खासकर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस एंड प्रोफेसर्स एंड टीचर्स। लेट्स बिगिन। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, ये देख लीजिए। जनवरी में सेमेस्टर, मतलब जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम जिनके लगेंगे उनका जनवरी में पहला सेमेस्टर होगा, ठीक है। और मई में जो वार्षिक, जो एनुअली जिनके एग्जाम्स होते हैं उनका मई में जो वार्षिक एग्जाम होगा, नहीं एनुअली एग्जाम होगा। ये एक तरह का हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सा समझ लीजिए मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो कि लिखी जेन ऑस्टन ने। तो प्राइड एंड प्रेजुडिस एक नॉवेल है, बहुत अच्छी नॉवेल है, बट उनके लिए बहुत अच्छी नॉवेल है जिन्होंने पढ़ी हो, जिन्होंने उसको लाइन बाय लाइन पढ़ा हो। कितने चैप्टर्स हैं? हाउ मेनी चैप्टर्स? 61 चैप्टर्स हैं। एंड हाउ मेनी पेजेस? इफ देयर, अगर इसका आइडियल साइज रखा जाए तो इसमें नियर अबाउट 300 पेजेस जाते हैं, 300 पेजेस, ठीक है। एक और मैं ले रहा हूं आपके लिए, ये है डेविड कॉपरफील्ड, रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। इसकी आप मोटाई देख पा रहे हैं, ये आइडियल साइज नहीं है, ये पॉकेट साइज है। अगर इसका जो है हम पेज वैल्यू देखें, वैसे इसमें जो 64 चैप्टर है, नियर अबाउट 64 चैप्टर, इसकी पेज वैल्यू है 868। अगर इसको आइडियल साइज मैंने इस साइज में कन्वर्ट भी कर दिया जाए तो ये 650 पेजेस के अराउंड पड़ेगी, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल। एक हम जो है शेक्सपियर लेते हैं, शेक्सपियर की हैमलेट बहुत फेमस है, ठीक है, 4 फेमस स्टेजेस में से एक है। तो हैमलेट का अगर पेज वैल्यू की बात करें केवल हम, तो ये 180 पेजेस है। और आपको लगता है क्या ये इंग्लिश में लिखी हुई है? नहीं, ये इंग्लिश में नहीं लिखी हुई है। एक थोड़ा सा कुछ डायलॉग सुना दूं मैं आपको। एक्ट 1 सीन 3 का मैं एक डायलॉग पढ़ रहा हूँ जो कि लॉर्ड पोलोनियस का है। येट हियर लेटस अबाउट फॉर शेम, द विंड सिट्स इन द शोल्डर ऑफ योर सेल एंड यू आर स्टेड फॉर देयर माई ब्लेसिंग विद दी and these few percepts in thy memory, see thou character, give thy thoughts no tongue। समझ में आ रहा है? कुछ पल्ले पड़ रहा है आपको? ये इंग्लिश लग भी रहा है आपको? नहीं, ये ओल्ड इंग्लिश में है एंड ब्लैंक वर्ड्स का इसमें टच है, ठीक है। ये हो गया रेप ऑफ द लॉक, ये 5 कैंटोस की है, ठीक है, छोटी मोटी पोएम नहीं है, ऑलमोस्ट 300 प्लस लाइन्स हैं इसमें। अब मैंने इतना आपको बताया, ये सब क्या है? ये सब बुक्स हैं जो कि टेक्स्ट में है। अगर मैं बात करूं, जो बच्चे पढ़ के आते हैं ग्रेजुएशन में, उनको कितनी बुक्स सिलेबस में मिलती है? फर्स्ट ईयर में नियर अबाउट जो है केवल लखनऊ, अगर मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की बात करूं, फर्स्ट ईयर में कोई बुक नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में जो है लगी हुई है 2 बुक, एक लगी हुई है मैकबेथ, एक लगी हुई है एज यू लाइक इट। लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरा ऑल ओवर ग्रेजुएशन की, तो चाहे वो जो है कानपुर यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई और यूनिवर्सिटी हो, नियर अबाउट स्टूडेंट्स को जो है ऑन एन एवरेज 6 to 10 बुक्स मिलती है, जिसमें कुछ प्लेज होती हैं, जिसमें कुछ आपको जो है नॉवेल्स मिलती हैं। तो हर एक बुक की एक पेज वैल्यू होती है, एक उसका लेंथ होता है, और उसको लेंथ को लाइन बाय लाइन पढ़ने में एक ड्यूरेशन होता है। बात समझ में आ गई? अगर आप चाहते हो कि आप जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस पढ़ना चाहो, तो आपको लगता है कि आप उसको जो 10-15 दिन में पढ़ के खत्म कर दोगे? और क्या आप ऐसा तब कर सकते हो ना जब आपके पास केवल इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने को? ऐसा तो है नहीं, ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट और भी होते हैं। तो मैं क्या बताने की कोशिश करूँ? मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि सिलेबस ऐसा बनाया जाता है कि बच्चा जानबूझ के जाता है इजी नोट्स खरीदने, जानबूझ के वो खरीदता है गाइड्स। सिलेबस बना ही ऐसा हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं देखिए दिखा रहा हूँ आपको। ये एमए का है, एमए प्रीवियस फर्स्ट, जो एमए प्रीवियस होता है जब पहला साल लगता है, तो कानपुर यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस में कितनी बुक होंगी? 5 बुक, 6 बुक, 10 बुक, 15 बुक, 25 बुक, 30 बुक नहीं, 34 बुक्स लगी हुई हैं। मैं प्लेज और नॉवेल्स मिला के बात कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, देख लीजिए यहाँ पे 34 बुक्स दी हुई हैं, जिसमें जो है एटलीस्ट 10 to 12 बुक जो है डिटेल्ड एनालिसिस करके दिया हुआ है। मतलब ये कुछ ऐसा है, मेरे माइंड में एक लाइन अच्छी सी याद आ रही है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, जब इजी नोट से पढ़ाई हो तो ज्ञान कहां से आए। अच्छी थी ना? मतलब जब सिलेबस ही ऐसा बना दिया गया है कि बच्चा जो इजी नोट्स लेगा, क्यों? क्योंकि भाई इतनी बुक्स पढ़ी हुई हैं, इतनी बुक्स लगी हुई सिलेबस में, कौन पढ़ाएगा इसको लाइन बाय लाइन? प्रोफेसर नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि वो खुद भी जब इसी जो है सिस्टम से बन करके आ रहे हैं, तो वो खुद कहां से पढ़ा देंगे? बात समझ आई? जब 4 बुक लगी होती, उसे डिटेल एनालिसिस में डिटेल लिख के लिखा गया होता, तो वो बात समझ में आती है। 20 से 25 लाइन की पोएम को डिटेल एनालिसिस करके दिया जाए, बात समझ में आती है।
चार से पांच जो है पेजेस का कोई ऐसे हो या पैराग्राफ या शॉर्ट स्टोरी हो, उसको डिटेल एनालिसिस करो, समझ में आता है। लेकिन 300-300 400-400 पेजेस, और वो एक नहीं, दो नहीं, 10, 15, 20, 25 बुक्स लगा दो सिलेबस में, और फिर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि बच्चा जो है एमए पास इस तरह से करे, और सेकेंड ईयर भी है अभी एमए का, उसमें अलग से बुक लगी हुई है, उसको पूरा पास करने के बाद वो नेट में जब बैठेगा एग्जाम देने तो उसे पूछेगा बताओ ये जो डायलॉग है ये मैकबेथ का है, तो ये किसने किससे कहा था। जब बच्चे को पता ही नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं है टेक्स्ट, तो कहाँ से बता देगा वो। जब उसने पढ़ा तो बताता ना। तभी यहाँ पे एक और रोल निभाते हैं कोचिंग सेंटर्स, जो कि कोचिंग सेंटर क्या करते हैं, जो चला आ रहा है इंपॉर्टेंट कोट्स, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स, इंपॉर्टेंट कमेंट्स, इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस, इंपॉर्टेंट इस तरीके से जो है एक गट्ठा बनाया हुआ है, ठीक है। और हर साल वही चलता रहता है, वही जो है 5000 से 10,000 क्वेश्चंस वही हर बैच में चलता रहता है। यही है नेट। आप 20,000 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपको 20,000 क्वेश्चंस के जो है आंसर आ दो, आप नेट निकाले जाओगे, सिंपल है। बट क्या आपने एक भी बुक, आप समझिए एक राइटर, एक नॉवेलिस्ट, एक प्ले राइट, कोई ड्रामेटिस्ट होता है, जब वो कोई प्ले लिखता है, क्या उसने ये सोच के लिखा था कि जो मैं प्ले लिख रहा हूं इसको पढ़ करके कोई जो है इजी नोट बना देगा, इसको पढ़ करके कोई गाइड बना देगा, बच्चे उससे पढ़ेंगे ना कि इससे पढ़ेंगे। ये केवल एक अमेजोन पे फोटो बन के दिखेगा सबको, समझिए इस चीज को। एक और इसमें जो है हम कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट डालना चाहेंगे। मतलब 34 बुक को पढ़ने के लिए 1 साल एमए में, ठीक है, और एक टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए पीएचडी में 3 साल और मैक्सिमम 5 साल तक कर सकते हैं। ये कौन सी बात है भाई। अब आपको एक टॉपिक पे रिसर्च करना तो आपको 5 साल तक मिल रहा है, और एक बुक में, एक नॉवेल में, एक प्लेराइट में इस तरह के 100 से 200 पॉइंट्स होते हैं जिस पर रिसर्च किया जा सकता है। उसके लिए जो है आपको कोई भी टाइम नहीं मिल रहा, आपको तो एक नहीं, दो नहीं, आपको 30 बुक पढ़नी है। तो अगर इसी तरीके से अगर जो है एजुकेशन सिस्टम को चलाना है तो फिर नेट का जो अपने बाहर सेट कर रखा है, क्योंकि नेट का एग्जाम भी तो जो यूजीसी हो गई, एनटीए एग्जाम कराती है, तो कोई ना कोई तो बाहर सेट किया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन देने हैं। तो उन लोग से बोलो भैया इस तरह से पढ़ाओ भी तो यूनिवर्सिटीज में, इस तरह से जो है कॉलेज में पढ़ाओ भी तो, वैसे जो है प्रोफेसर्स, वैसे टीचर्स रखो भी तो जो पढ़ाएं। हर एक टीचर जैसे हैमलेट पढ़ाने जाएगा क्लास में, हैमलेट की वो बुक लेगा जिसमें इस तरफ जो है हैमलेट का टेक्स्ट दिया और इस तरफ जो है हैमलेट का उसी टेक्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन दिया हो, जिसे पैराफ्रेजेस बोलते हैं। इस तरफ वो टेक्स्ट पढ़ेगा और इस तरफ जो है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देगा, हो गई क्लास खत्म। और क्या करे वो, अरे देखिए ना किस में लिखा हुआ है। जब वो टीचर खुद नहीं पढ़ के वो जो आए उस एजुकेशन सिस्टम में खुद नहीं उनको पढ़ाया गया, तो उनसे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो आने वाले जनरेशन को पढ़ाएंगे। लेकिन इजी नोट्स, गाइड्स, इस पे कोई अपराध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अच्छी किताबें हैं, लेकिन हाँ इससे पूरे जो है यूथ खराब हो रहा है। मैं गारंटी कह रहा हूँ पूरा यूथ खराब हो रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ इजी नोट, तो मुझे पता है ना एक बंदा जिसने इजी नोट से पढ़ा हो उससे आप एमसीक्यू पेपर सॉल्व नहीं करा सकते। अगर आपने इंटेक्स क्वेश्चन बना दिया तो जो इजी नोट्स है, जो गाइड्स हैं, उससे पढ़ करके एमसीक्यू पेपर्स या फिर नेट जैसे पेपर्स नहीं दिए जा सकते। तो भाई जब नहीं दिए जा सकते तो उसको आप बंद कर दो ना, सिंपल से बंद कर दीजिए, उसको बैन कर दीजिए। क्यों चल रही है मार्केट में? क्योंकि इससे जो है इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। किसी तरीके से बूस्ट होती है, तो नहीं है कि एक सड़क को ऐसा बनाओ कि अगले साल फिर खराब हो जाए तो फिर बनाओ, फिर खराब हो जाए फिर बनाओ, ताकि इकोनॉमी बूस्ट होती जाए। ये कुछ वैसा ही है। तो वैसे एजुकेशन सिस्टम है और वैसे ही जो प्रोडक्ट बनते चले आ रहे हैं। हर साल जो है 20 से 40 हजार जो है एमए ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पास होते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, और सभी जो है अप्लाई करते हैं नेट के पेपर के लिए, ताकि वो पीएचडी कर सकें। और नेट के पेपर के लिए अप्लाई करने के लिए बैठते लोग 1 लाख से 2 लाख बच्चे बैठते हैं, अराउंड बैठते होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी पास करके हैं वो देंगे, और जो पिछले 4 साल से जो है लगे हुए हैं वो भी देंगे, और फिर जो है वो प्रोफेसर बनेंगे और फिर वो भी ऐसे ही पढ़ाएंगे। यही सर्कल चलता रहेगा, बदलते रहे एजुकेशन पॉलिसीज, बदलते जाए जितनी किताबें बदलनी हो। जब आप सिलेबस नहीं बना पा रहे हो सही से, तो आपको क्या फायदा? फिर आप चाहे जितना एजुकेशन पॉलिसी बदल दीजिए, चाहे जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक साल में अगर आइडियली देखा जाए तो अगर विलियम शेक्सपियर की भी आप लगा दोगे, 3 किताब भी लगा दिया आपने, 3 उनकी जो है आपने जो है प्ले लगा दिया, वो मोर देन एनफ है, वो बहुत ज्यादा है।
केवल उसी को लाइन बाय लाइन उसके एनालिसिस करने में, डीपली जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने मैंने पढ़ाई है, 18 वीडियो में पढ़ाई है, उसको टाइम स्पैन उसका जोड़ेंगे 11 घंटे के आसपास जाएगा। उसको जब आप जो है कॉलेज में पढ़ा के देख लीजिए, अपने क्लास में पढ़ा के देख लीजिए, देखिए कितना टाइम लगेगा उसमें। कम से कम 3 से 4 महीना घसीटेगा वो पूरा का पूरा प्ले, इतना टाइम लगेगा उसमें। अगर आपने उस तरीके से पढ़ा जिस तरीके से मैंने पढ़ाया वीडियो में, क्योंकि मैंने तो फिर भी बहुत फास्टली पढ़ाया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि फायदा क्या बेनिफिट निकलेगा, क्या इसी तरीके से हमारे जैसे, मेरे जैसे कुछ 2-3, मेरे से पता नहीं पैदा क्यों हो गए मेरे जैसे कुछ लोग जो हैं वो इससे पिस के रह जाएंगे। क्योंकि मुझसे जो है कुछ बच्चे आशाएं लगाए बैठे, भैया आप ना पढ़ा दीजिए सर, आप पढ़ा दीजिए, एमए पढ़ा दीजिए सर, हमारे यहाँ टीचर्स नहीं है, भैया आप ये बुक पढ़ा दीजिए सर, आप ये पढ़ा दीजिए। भाई मुझसे क्यों आशाएं लगा रहे हो? अपने कॉलेज में जाके अपने टीचर्स के नंबर पे कॉल करो ना, देखो वो पढ़ा के दिखा दें। आप बताइए किस यूनिवर्सिटीज में, कमेंट करके बताइए किस यूनिवर्सिटीज में, किस कॉलेज में जो है किसी भी विलियम शेक्सपियर का कोई भी प्ले लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता हो टेक्स्ट से, बगल में पैराफ्रेज वाली बुक रख के नहीं। और कहां चलती क्रिटिकल एनालिसिस वाली क्लासेस, कहां चलती है थिंकिंग क्लासेस, कहीं चलती हो? हमें बताइए, हमें मेन नॉलेज में मिल नहीं पा रही। जेएनयू में शायद चलती हो। तो किसी भी, मैंने देखा, मैंने सिलेबस देखा, मैं एक वीबीएस जो यूनिवर्सिटी है पूर्वांचल, उसमें जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एक सिलेबस आ गया है, उसमें जो क्लासेस डिवाइड की गई है। इस टॉपिक पे 9 लेक्चर, उस टॉपिक पे 10 लेक्चर, उस टॉपिक पे 12 लेक्चर, और प्ले खत्म हो जाएगा 12 लेक्चर पे। आज इस वक्त पूरी तरीके से जो क्लासेस है, जो यूनिवर्सिटीज का माहौल है, वो लेक्चर्स पे डिपेंड होता है, ना करके जो है किसी भी तरह क्रिटिकल थिंकिंग क्लासेस पे डिपेंड होता है। नहीं, वहां पे जो दो लोग डिस्कशन, दो लोग द्विपक्षीय जब बातें होती है, डिबेट कहते हैं जिसे हम कहते हैं, वो सब नहीं है। एक पक्ष बोले जा रहा, दूसरा पक्ष सोया जा रहा है क्लास में, यही हो रहा है। मैं बस इस चीज को सोच रहा था, मैं एमए करने जा रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उसमें तो इससे ज्यादा किताबें लगी हुई हैं, तो मैं क्या करूंगा? कॉमन सी बात है, मैं कोई ना कोई शॉर्टकट तरीका निकालूं, किसी न किसी तरीके से। इजी नोट्स तो नहीं जाता मैं, मेरे तो वो जो है एक बहुत ही गलत चीज़ है। मैं कोई ना कोई जो है वेबसाइट्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्या ये जस्टिस होगा? क्या उस राइटर, उस नॉवलिस्ट, उस प्लेराइट, उस ड्रामेटिस्ट के साथ ये जस्टिस होगा जिसने मेहनत करके वो किताब लिखी है? उस किताब को केवल आपने सिलेबस में लगा दिया है देखने के लिए, वो पढ़ाया नहीं जाएगा लाइन बाय लाइन। जब वो लाइन बाय लाइन पढ़ाया नहीं जा सकता है तो क्यों लगा रहे हो आप सिलेबस में? सीधा लिख दो ना सिलेबस में कि भैया इस जो है प्लेराइट की जो है ये नोट्स खरीद लेना जाके मार्केट से, इस प्लेराइट का ये नोट्स खरीद लो जाके। तो आप बुक का नाम लिख क्यों रहे हो? बुक के बगल में लिख दो गाइड, ब्रैकेट में लिख दो, ऐसे विलियम शेक्सपियर का मैकबेथ, बगल में लिख दो गाइड। क्योंकि टेक्स्ट तो पढ़ाया नहीं जा रहा, और टेक्स्ट बच्चा पढ़ भी नहीं सकता। जो पढ़ाया नहीं गया, बच्चों को पता नहीं कैसे पढ़ना, तो क्या होगा? मतलब बीच का रास्ता क्या निकला? कुछ नहीं निकला। और फिर जब वो बच्चा जो है एमए पास आउट करके निकलेगा तो 20-25 हज़ार रुपए देके वो फिर जो है नेट की पेपर क्रैक करने के लिए 2 साल 1 साल वो कोचिंग जाएगा, अलग अलग सिटीज में कोचिंग करेगा, और वही 10 से 20 हज़ार क्वेश्चन हर बैच में लिखाए जा रहे हैं। तो ये है काइंड ऑफ हार्श रियलिटी जो मेरे माइंड में चल रही थी। मेरा काम था वीडियो बनाना, मैंने बना दिया। कितने लोग यहाँ तक पहुँच पाए? 4-5 जमाई, 4 बार आते आते तो पहुँच गए होंगे 4-5 लोग, स्किप करते करते, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यूजीसी, एनटीए या फिर हमारी खुद की गवर्नमेंट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन मिनिस्टर क्या सोच के एक ऐसे फील्ड में, ये केवल इंग्लिश लिटरेचर की बात नहीं, हिंदी लिटरेचर भी और भी सब्जेक्ट्स हैं, मुझे उनका नहीं पता, मुझे मेरे सब्जेक्ट का पता है, इसलिए मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जो बच्चे आगे इसमें टीचिंग लाइन का करियर देख रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है? वो उसी चक्की में पिसने वाले हैं जिसमें पहले लोग 10 साल पहले लोग पिस चुके हैं, 20 साल पहले लोग पिस चुके हैं, वो अभी भी वो इसी चक्की में पिसने वाले हैं। नथिंग इज गोना चेंज, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। तो ये बात सोचने वाली है, पूछने वाली है और उठाने वाली है। हालांकि इसमें से कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया, वो बात अलग है।
बहुत लोग इसमें भी ज्ञान देने आएंगे, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है यूनिवर्सिटी से, तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होती है सिलेबस से। मे बी इट में भी कोई कमेंट कर सकता है। आ गया, मन हल्का हो गया। कहना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन वैसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा, कोई कुछ बदलेगा नहीं, मुझे पता है कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, ये मेरा चैनल है, तो मुझे लगता है कि जो बात सही है उसे उस वक्त कहनी चाहिए। मैं कल रात से इस बारे में सोच रहा हूँ कि किस तरीके से एमए चलेगा, क्योंकि जब मैंने आज तक नहीं पढ़ा कोई गाइड से, कोई टेक्स्ट नहीं, मैंने कोई गाइड से मैंने नहीं पढ़ा, तो अब जब जो है मुझे किताबें पढ़नी है तो मैं कैसे पढ़ूंगा। मैं सोच रहा हूँ, मैं अपने ही अंदर द्वंद्व युद्ध खेल रहा हूँ। एक युद्ध उससे जो ये कह रहा है नहीं मुझे सही तरीके से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ाना है, और एक युद्ध इससे कि जब अगर तुमने उस तरीके से पढ़ा तो तुम्हारे पास उतना वक्त ही नहीं है कि तुम पढ़ पाओ, तो करे क्या जाएगा, तब समझौता होगा, करेक्टर से समझौता, आदर्श सोच से समझौता, और ये मजबूरन किया जाएगा। बट मैं कोई समरी वीडियो नहीं बनाने वाला, चल मैं पढ़ लूंगा, आप कैसे पढ़ेंगे वो डिसाइड करिए, पढ़ाने वाला कोई नहीं, ये गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। टिल देन कीप स्टडिंग, टाटा।